अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम सर्किट थ्योरी फिज़िक्स 301 की असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। इसकी ड्यू डेट जो है वो 2 मई है और जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यह है कि ये पहले 8 लेक्चर्स के अंदर से बना हुआ है। दूसरी बात की असाइनमेंट जो है MS वर्ड में ही आपने सबमिट करानी है। वर्ड फाइल जो है आपने LMS के ऊपर सबमिट करानी है और आपने अपनी VQIDs के ऊपर लिखनी है लाजमी, और फ़ॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट साइज़ जो है उसको मद्देनज़र रखना है। दूसरी बात एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी वो आपने मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए ही करनी है, खुद से वैसे जो वर्ड में इक्वेशंस लिखते हैं उससे नहीं करनी। तो मैंने यहाँ पे मैथ टाइप यूज़ किया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। इजीली आप अपने ये जो है सब्जेक्ट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन मौजूद होता है आपके LMS पे, जहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, वहाँ से डाउनलोड करें और इसको यूज़ कर लें। आप चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये 10 मार्क्स का है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ये दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके दरमियान की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB जो है वो हमने फाइंड करनी है। राइट ईच स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। Draw the circuit diagram of each step, otherwise you will lose your marks. Can you use electronic workbench? Can use electronic workbench to verify question 1 and 2? ये उन्होंने वैसे दिया है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इसको आप सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया कि फ्रॉम A से जब हम शुरू करते हैं 12 ओहम की एक रेजिस्टेंस है जो कि ये है, उस ये नोड 1। फिर दूसरा जो है अनदर 12 रजिस्टर नोड 2 पे है, ये नोड 2 पे, एक ये नोड 1 और एक ये नोड 2। फ्रॉम नोड 1 6 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू B, ये नोड 1 से ये 6 ओम की ये जा रही है। और नोड 2 से की बात करें, अब 4 ओम रजिस्टर गोज टू द मिडल वन नोड एंड मिडल नोड कनेक्ट्स टू B विद अ 3 ओम रजिस्टर। ये देख लें, ये जो है ये दो नज़र आ रही है, एक ये 4 ओम और ये 3 ओम। देयर इज अ साइड ब्रांच 5 ओम गोइंग अप फ्रॉम नोड 2 देन अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू द बॉटम। ये देख लें, ये जो है ये दोनों सीरीज़ में एक दूसरे के। अब हमें पता है जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होती है उसकी इक्विवेलेंट होता है उनका सम। तो हम क्योंकि 5 और 7 सीरीज़ में हैं, इन दोनों को सम कर लेंगे तो इक्विवेलेंट इनकी आ जाएगी 5 + 7 = 12। इसी तरह 4 और 3 इक्विवेलेंट में हैं तो हम उनका सम करेंगे तो वो 7 ओम आ जाएगा। अब ये जो 7 और आया है और ये जो 12 आया है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और पैरेलल इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी, जो पैरेलल रेजिस्टेंस होती है वो आपको पता है 1/R1 + 1/R2 करके निकलती है। तो हम ये इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो 1/7 + 1/12 करके कि इसका सोल्यूशन आ गया। एलसीएम लेंगे हम और ये इसका रेसिप्रोकल लेके हमारे पास 4.42 ओम आ गया आंसर। अब हमें क्या बना, फ्रॉम A 12 रजिस्टर टू नोड 1 एंड 12 रजिस्टर टू द नोड 2। फ्रॉम A से नोड 1 6 ओम रजिस्टर डाउन टू द B, और इसकी इक्विवेलेंट की हमने निकाल ली है। ये जो हमने निकाली है इसकी हमने समरियाँ ब्रीफ की है। अब हम चलते हैं फ्रॉम A नोड 1 एंड नोड 2 आर स्टिल कनेक्टेड सेपरेटली। एक जो है ये देख लें 6 और एक पे 4.42 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। तो हमने इनकी पाथ की रेजिस्टेंस निकाली है। अब ये देखें, ये 12 और 6 18 हो जाएगी, और ये जब हम करेंगे तो ये 16.42 हो जाएगी। अब ये दोनों भी पैरेलल में है, तो ये दोनों जो पैरेलल में हैं तो हम 1/R1 + 1/R2 का ही सर्किट बनाएंगे
और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.59 ओहम। तो ये हमारी पॉइंट ए और बी के दरमियान की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि ये आ गई है। मैथ ऐप बहुत ईजी है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई मिस्टेक भी हो जाए, फॉर एग्जांपल मैथ ऐप की आपने फ़ाइल यूज़ कर ली, इधर कॉपी पेस्ट कर लिया उसको, अब आपने इस इक्वेशंस को एडिट करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये मैथ ऐप में उतना पोर्शन खुल जाता है। आप इसमें यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग डिवीजन रूल कैलकुलेट द वोल्टेज वी नोट एंड करंट आई ऑफ द रजिस्टर, राइट ईच स्टेप ऑफ कैलकुलेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स एंड आल्सो मेंशन यूनिट्स। ये 6 नंबर का सवाल है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम सबसे पहले इस सर्किट को अंडरस्टैंड करेंगे। एक 5 किलो ओम का रजिस्टर है, एक 10 किलो ओम का, एक 20 किलो ओम का। 5 किलो ओम रजिस्टर इज इन सीरीज विद अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 10 किलो ओम एंड 20 किलो ओम, और सोर्स वोल्टेज जो है वो हमारे पास 30 वोल्ट है। तो हमने आउटपुट वोल्टेज निकालना है 20 किलो ओम रजिस्टर और द करंट आई थ्रू ईच रजिस्टर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम निकालेंगे ये, पहले इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 10 और 20 की। तो वही हमने, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/R1 + 1/R2 करके निकालेंगे, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 6.67 किलो ओम आ गई। जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट की, क्योंकि इनको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों का हमें वो चाहिए था इक्विवेलेंट, और अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 + 6.67 ये हो जाएगा 11.67 किलो ओहम। अब हमें पता है ओहम लॉ जो है V = IR। यहाँ से हम करंट निकाल देंगे, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो I total = V source / R total 30 / 11.67, तो I total 2.571 आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल नेटवर्क जो है वो हम निकालेंगे, वही ओहम्स लॉ यहाँ पे V = IR लगेगा। तो यहाँ पे R पैरेलल ये है और टोटल ये आ जाएगा, तो हमारे पास V पैरेलल की ये आंसर आ गया 17.14 वोल्टेज। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन पैरेलल, नाउ यूज वोल्टेज डिवीजन रूल इनसाइड द पैरेलल नेटवर्क। अब हम इसके अंदर ये V = IR वाला ही फार्मूला हमने यूज़ करना है। V सोर्स हमारे पास जो है, या V पैरेलल जो है हमारे पास 17.14 जो आ गया है, वो यहाँ पे हमने यूज़ करना है। और हमने इसके अंदर वोल्टेज वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम वाला यूज़ करना है, तो उसके लिए 10 किलो ओम, और 20 वाले के लिए 20, और ये हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। अब V नोट, since V naught is across 20 kilo ohm resistor, V naught is equal to V parallel, तो V naught की हमारे पास वैल्यू 17.14 वोल्ट होगी, और फाइनल आंसर से ये हमारे पास आ जाएंगे। V naught is equal to 17.14 वोल्ट, और ये करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स ये हमारे पास आ गए, जो कि हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किए और यहाँ पे हमने टोटल लिख दिए। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 identical wires are connected across a voltage source, one through a resistor, one directly. Which wire heats up more and why? जब रजिस्टर लगा होता है तो इसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ही वो करंट को अपने अंदर से फ़्लो नहीं होने देता। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होता है उतनी ही कोई चीज़ हीटअप होती है। तो जिसके अंदर रेजिस्टर नहीं लगा वो जल्दी हीटअप होगी। द वायर दैट्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वोल्टेज सोर्स विदाउट एनी रेजिस्टर विल हीट अप मोर। वाई? बिकॉज विदाउट अ रेजिस्टर टू स्लो थिंग्स डाउन, अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द वायर वे मोर देन नॉर्मल, इवन दो द वायर्स रेजिस्टेंस इज टाइनी, क्योंकि एक आम वायर की रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी सी होती है। द करंट इज़ सो हाई दैट इज काज अ लॉट ऑफ हीटिंग, क्योंकि हमें पता है V = I²R। तो
बहुत ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। P इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं। I हमारे पास करंट है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। ऑन द अदर हैंड द वायर हैट हैज़ रेजिस्टर कनेक्टिंग विद इट्स लिमिट करंट सो इट डज नॉट हीट अप एज मच। यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो इसको देख के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। अगर आप इसको देख के असाइनमेंट को बना सकते हैं तो वीडियो देख के आप बना लें। और अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रही असाइनमेंट के सोल्यूशन की या कोई पेड सोल्यूशन बनवाना चाहता है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके इसका पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अब तक मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।